नमस्कार। मैं विधि मित्र चंदन कुमार सिंह। आज हम लोग चकबंदी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कि चकबंदी विवाद क्या है और क्यों होता है और इनके समाधान क्या हैं। तमाम बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि चकबंदी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चकबंदी जो है एक राजस्व प्रक्रिया है जिसके तहत किसानों की बिखरी हुई भूमि को आपसी विनिमय से समायोजित कर एक या कम टुकड़ों में किया जाता है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये चकबंदी के बारे में बता रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि भूमि का गलत आवंटन हो जाता है। कई बार चकबंदी में भूमि गलत खसरा खतौनी के आधार पर आवंटित हो जाती है। इसके लिए अगर आपत्ति का निराकरण न होना तो आपत्तियों के समय पर या सही तरीके से निस्तारित नहीं किया जाना, उसके बाद हो जाता है आपसी सहमति का अभाव। ये हम बता रहे हैं चकबंदी विवाद के जो प्रमुख कारण हों उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर सह खातेदार या पड़ोसियों में सहमति न बन पाने के कारण भी विवाद उत्पन्न होता है। दूसरा होता है रिकॉर्ड में त्रुटि, खसरा, खतौनी, नक्शा आदि दस्तावेज में त्रुटि या जानकारी का असंगत होना। तो इस आधार पे चकबंदी विवाद के मुख्य कारण होते हैं। अब इसका निवारण क्या प्रक्रिया क्या होता है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। जो इसके चकबंदी विवाद के निवारण के कुछ प्रक्रिया हैं जिसके बारे में हम जानकारी दर्ज कर रहे हैं कि अगर इस तरह की होती है तो आपत्ति दर्ज करें। प्रकाशन धारा 15 के बाद निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। चकबंदी अधिकारी द्वारा सुनवाई। चकबंदी अधिकारी आपत्ति की सुनवाई कर आदेश पारित करता है। अपील। चकबंदी अधिकारी के आदेश से असंतुष्ट व्यक्ति उपसमाहर्ता धारा 48 के समक्ष अपील कर सकता है। पुनरीक्षण। उपसमाहर्ता के आदेश के विरुद्ध आयुक्त धारा 49 के समक्ष पुनरीक्षण दायर कर सकता है। और जो है इसके कुछ महत्वपूर्ण आधार हैं। अब क्या क्या आधार हैं? अब जैसे मान लीजिए किस आधार पर अपील पुनरीक्षण किया जा सकता है। इसमें है भूमि का गलत या कम अधिक आवंटन, आपत्ति पर विचार न किया जाना, कानून या प्रक्रिया का उल्लंघन या फिर रजिस्टर, नक्शा, दस्तावेज में त्रुटि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। इस आधार पर आप पुनरीक्षण डाल सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कि इसमें अब आप लोग ये जानते हैं कानूनी आधार क्या है। तो कानूनी आधार है चकबंदी अधिनियम 1953 के आधार पर चकबंदी धारा 11 ये चकबंदी को प्रारंभ करेगा। धारा 15 प्रकाशन एवं आपत्ति, धारा 48 उपसमाहर्ता के समक्ष अपील, धारा 49 आयुक्त के समक्ष पुनरीक्षण और धारा 50 आदेश की पुष्टि। ये होता है। अब इसमें होता है स्रोत क्या होता है, सोर्स जिसको कहते हैं। ये स्रोत जो हैं बहुत तरह से होते हैं।
अब यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। किसी भी निर्णय से पहले अपने नज़दीकी अधिवक्ता, राजस्व विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। कानूनी स्थिति समय समय पर बदल सकती है। समय पर इसलिए अपने अधिकार जानें, समय पर आपत्ति करें और न्यायपूर्ण समाधान प्राप्त करें। लेकिन ये सब करने के लिए आपको एक अधिवक्ता की आवश्यकता है और वो अधिवक्ता करके ही आगे बढ़े, क्योंकि कानून की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। नमस्कार। अगर वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को जरूर दें। नमस्कार, मैं विधि मित्र चंदन कुमार सिंह। आज हम लोग चकबंदी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे कि चकबंदी विवाद क्या है और क्यों होता है और इनके समाधान क्या हैं। तमाम बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि चकबंदी क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चकबंदी जो है एक राजस्व प्रक्रिया है, जिसके तहत किसानों की बिखरी हुई भूमि को आपसी विनिमय से समायोजित कर एक या कम टुकड़ों में किया जाता है। ये जो हम आपको बता रहे हैं, ये चकबंदी के बारे में बता रहे हैं। अब कई बार क्या होता है कि भूमि का गलत आवंटन हो जाता है। कई बार चकबंदी में भूमि गलत खसरा खतौनी के आधार पर आवंटित हो जाती है। इसके लिए अगर आपत्ति का निराकरण न होना तो आपत्तियों के समय पर या सही तरीके से निस्तारित नहीं किया जाना, उसके बाद हो जाता है आपसी सहमति का अभाव। ये हम बता रहे हैं चकबंदी विवाद के जो प्रमुख कारण हों उसके बारे में बता रहे हैं कि अगर सह खातेदार या पड़ोसियों में सहमति न बन पाने के कारण भी विवाद उत्पन्न होता है। दूसरा होता है रिकॉर्ड में त्रुटि, खसरा, खतौनी, नक्शा आदि दस्तावेज में त्रुटि या जानकारी का असंगत होना। तो इस आधार पे चकबंदी विवाद के मुख्य कारण होते हैं। अब इसका निवारण क्या प्रक्रिया क्या होता है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे।